हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको हेल्प करेंगे पास होने के लिए, और जो स्कोर करना चाहते हैं उनका स्कोर भी बूस्ट अप हो जाएगा। अब पहला चैप्टर जो है WRE का, उससे शुरू कर लेते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। तो उसी चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 2 में विंटर 19 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था। विंटर 19 का एग्जाम उन्होंने ये रेनगेज स्टेशंस दी है, एरिया ऑफ थाइसन पॉलीगॉन दिया है और प्रेसिपिटेशन दिया है। पहले ये न्यूमेरिकल को समझिए क्या क्या दिया है। एक रेनगेज स्टेशन है ए, जिसपे एरिया 45 है, थाइसन पॉलीगॉन एरिया, और वहां पर प्रेसिपिटेशन 30.8 हुआ है। तो सिमिलरली हर रेनगेज स्टेशन के लिए डेटा दिया है, उसका एरिया, उसका प्रेसिपिटेशन। अब ये देने के बाद वो बोलते हैं कि भाई साहब आप एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालिए यूजिंग थाइसन पॉलीगॉन मेथड और अरिथमेटिक मीन मेथड। अब ये दोनों से अगर आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालना है तो चीज को एकदम सिंपल रखिए, फॉर्मूला जान लीजिए कैसे निकालना है उसका। अब थाइसन पॉलीगॉन से अगर आप एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला ये है, समेशन ऑफ एरिया इंटू प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहोगे ना, तो सबसे पहले आपको एरिया इंटू प्रेसिपिटेशन का समेशन लेना चाहिए और नीचे एरिया का भी समेशन लेना चाहिए। तो उसका जुगाड़ लगा लेते हैं, पहले ये प्रिपेयर कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, एरिया इंटू पी और उसका समेशन। तो पहले क्या करिए, एरिया इंटू पी करिए यहाँ पे हर स्टेशन का, और लास्ट में उसका समेशन करिए। तो हमें न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी मिल जाएगा। डिनोमिनेटर वाला क्या है, समेशन ऑफ ए, मतलब ये सब एरियाज की समेशन यहाँ पे करके वैल्यू निकाल देंगे। आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी टेबल में एक कॉलम ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार, हर रेनगेज स्टेशन के लिए सेपरेट। एरिया इंटू पी मतलब क्या, एरिया इंटू पी, दोनों का प्रोडक्ट करना है। देखिए कर लेते हैं फटाफट। 45 इंटू 30.8 इज इक्वल टू 1386, इसका वैल्यू 1386। दूसरा भी कर लेते हैं, 38 इंटू 34.6, इसका वैल्यू आता है 1314.8। तीसरे का 30 इंटू 32.6, ठीक है, 978। और लास्ट का 40 इंटू 24.6, 984 बराबर है 40 इंटू, ठीक है सही है, 984। अब ये एरिया इंटू पी हो गया। अब इन सब का समेशन करोगे तो ये वाला क्वांटिटी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिए समेशन ऑफ एपी इज इक्वल टू, सबका एडिशन कर लेते हैं, 1386 प्लस 1314.8 प्लस 978 प्लस 984, 4662.8, 4662.8। ये आपको समेशन ऑफ पी मिल गया। अब डिनोमिनेटर यानी समेशन ऑफ ए, एरियाज की एडिशन कर लेते हैं। 40 प्लस 30, 30 प्लस 40 प्लस 30, 70, 70 प्लस 38, ये होता है 108, 108 प्लस 45, 153। आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन ओरली करने चाहिए आपको, तो ये क्रॉस वेरीफाई करना सही होगा। अब दोनों वैल्यूज मिल गए ना, अभी पुट कर लेते हैं। पहला कौन सा मेथड यूज करने बोले, एवरेज एनुअल रेनफॉल फाइंड आउट करने के लिए, थाइसन पॉलीगॉन। तो यहाँ पे लिखिए थाइसन पॉलीगॉन मेथड, और नीचे उसका फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करो। एवरेज एनुअल रेनफॉल, इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला है समेशन ऑफ एपी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए। समेशन ऑफ एपी कितना है, 4662.8 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया 153। तो यहाँ पे आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल या एवरेज प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा।
वर्डिंग में चेंज किया तो डरने का नहीं बिल्कुल भी। 30.48 mm, 30.48 mm, ये प्रेसिपिटेशन mm में मेजर करते हैं ना, इसके लिए ये लिखा। इसको ब्रैकेट डाल दीजिए, पेपर चेकर का ध्यान इधर ही जाना चाहिए। पहले मेथड से तो हो गया, अब सेकंड मेथड कौन सी पूछी है? अरिथमेटिक मीन मेथड। यहाँ पे मेथड का नाम डाल दीजिए पहले, अरिथमेटिक मीन मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड। फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे बस मैं एवरेज रेनफॉल लिखता हूँ। एवरेज प्रेसिपिटेशन पूछा ना तो कोई डरने की बात नहीं है, रेनफॉल का अल्टरनेट वर्ड ही प्रेसिपिटेशन है। तो बच्चे ना घबरा जाते हैं, थोड़ा सा भी वर्डिंग चेंज किया ना एग्जाम में तो घबरा जाते हैं। काम रहना और सॉल्व कर देना। इसका फॉर्मूला समेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन। अभी आपको यहाँ पे ना समेशन ऑफ पी चाहिए, मतलब प्रेसिपिटेशन का सम भी करना चाहिए था, आपने कर लेते। अब समेशन ऑफ पी अपॉन एन, जो प्रेसिपिटेशन दिया है उन सब का एडिशन, 30.8 प्लस 34.6 प्लस 32.6 प्लस 24.6, 122.6, 122.6। ये प्रेसिपिटेशन mm में होता है हमेशा। तो समेशन p की जगह क्या पुट करोगे? 122.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस। कितने? 1 2 3 4, 4 रेनगेज स्टेशन है, पुट कर दीजिए और इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये आप निकाल दीजिए, कितना वैल्यू आएगा वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बस इसको इससे डिवाइड कर देना है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। टोटल 3 मेथड है प्रेसिपिटेशन, एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने की। पहले अरिथमेटिक मीन मेथड जो यहाँ पे हो गई, दूसरी है थायसन पॉलीगॉन मेथड, वो भी हो गई, और तीसरा आइसोहेट का जो होता है, आइसोहेट मेथड भी है, वो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताओगे कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।